मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2। इसको पहले पढ़ा दिया था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, वापस मिटाना पड़ा उस वीडियो को। अब देखते हैं। ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी के 2 7 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। याद करो उस फॉर्मूले को जो मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, an = a + n - 1 × d का। तो वो फॉर्मूला लगाना है। हल यहाँ या फिर दिया है, या तो आप यहाँ लिखो या फिर दिया है, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। a बराबर कितना है 2, d बराबर कितना है a2 माइनस इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो। तो a2 - a1 2, तो कितना आएगा -5। ओके क्लियर। और यहाँ पर n बराबर कितना है 10वां पद है तो 10 आ जाएंगे। ओके अतः हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद क्या हो जाएगा, an बराबर a + n - 1 × d। ओके यहाँ पर रखो, मान रखने पर जब मान रखा तो कितना आया, n का मान कितना है 10, तो 10 रख दो। a का मान कितना है 2, 2 रख दो। 10 यहाँ पर था इंटू माइनस के 5 है d -5। ओके a 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस देखो 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9। सॉरी यहाँ पर देखो 7 - 2 प्लस का आएगा ये। ओके किसका आएगा प्लस का। सॉरी देखो 9 × 5 = 45, कितने आ गए 47। अतः दी गई एपी का 10वां पद 47 होगा। ये आपका आंसर है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर है। कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपके समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद ही वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिले। ओके आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। √2 3 √2 और √2 3 √2 5 √2 आगे तक का कितना 18वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी √2 3 √2 5 √2 का 18वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ या फिर आप लिख सकते हो दिया है, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ लिखो या फिर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a बराबर √2, b बराबर 3 √2 माइनस √2, तो इसके आगे 1 मान लेता हूँ, कुछ भी नहीं है तो 3 में से जब 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 √2। ओके और n बराबर कितना है, n बराबर 18। ठीक है अतः हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी, या फिर आप सीधा लिखो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपी का nवां पद क्या होता है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए 18 रूट 2 प्लस एन माइनस वन। एन का मान कितना है 18 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 2 रूट 2। ठीक है, आगे चलो, रूट 2 प्लस 18 को कितना हो जाएगा 17 गुना 2 रूट 2। आगे चलो, कितना हो जाएगा 17 गुना 34 रूट 2 प्लस 34 रूट 2। तो रूट 2 हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पूरी 18 का मान कितना आ जाएगा, रूट 2 कॉमन लिया तो देखो 1 प्लस 34 कितना है 35। देखो 34 से 35 आगे देखिए उसको 35 रूट 2। अतः दी गई एपी का 18वां पद कितना होगा 35 रूट 2 होगा। ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। देखो सीधा सा फॉर्मूले में रखना है, ए पहला पद हो गया, डी सार्वंतर हो गया, इसमें से इसको घटाओ, एन आपके पास दे रखा ही है, बस आपको करना है। ओके, वो कुछ भी नहीं है, जोड़ बाकी गुणा है। आगे देखते हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, इसका तीसरा सवाल आपको करना है। दूसरा था अभी, अब तीसरा आपको करना है। क्या है 9 9 13 17 और 21 का 24वां पद क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा करवाऊंगा। मेरे हिसाब से अगर पहले के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये आपको पास 100% आपसे हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल है, एपी समांतर श्रेणी को एपी बोल सकते हैं ना। एपी जो है 21 कितनी है 21 18 15 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा, ये आपको बताना है। हल कुछ भी नहीं करना, जो सूत्र है an = a + n - 1 × d का उसमें रखना है मान, और कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ a बराबर 21 है, d बराबर कितना है 18 में से 21 घटाओ, 18 - 21 कितने आ जाएगा -3, और a n दे रखा है, n बराबर नहीं दे रखा -81, और n बराबर आपको ज्ञात करना है। ओके, अतः हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एपी का nवां पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, an बराबर a + n - 1 × d। मान रख दो, an का मान कितना है -81 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n का मान कुछ है ही नहीं, d का मान कितना है -3। मल्टीपल कर लो सबको, 21 प्लस 3 को गुणा करेंगे, -3 को गुणा n से करेंगे तो -3n, -3 को प्लस -1 से गुणा करेंगे तो +3। ओके, और -81 है। आगे चले तो मैं कहूँगा कि
आगे चलो तो मैं कहूँगा कि इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। ओके, कितना हो जाएगा 3n बराबर 21 + 3 + 81। ठीक है, 3 4 और 1 5, कितने आए 3n बराबर 5 आ गए और 8 2 10, कितने आए 105। तो n बराबर 105 बट्टे 3, 3 3 9, 3 5 15। अतः दी गई एपी में -81 35वां पद होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा कि यहाँ से पलटा है वो कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर ए का मान रखा, डी का मान रखा, एन का मान दे रखा है, एन का मान नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना बस। ओके, आगे चलते हैं। आगे अपन सीधा करते हैं। आज जो है डेटा कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। समांतर श्रेणी 84 80 76। समांतर श्रेणी, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। 84 80 और 76 का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो a बराबर कितना दे रखा है 84, d बराबर कितना दे रखा है -4। देखो 80 -84 तो माइनस के 4। an बराबर कितना दे रखा है 0 और n बराबर आपको ज्ञात करना है। अतः हम जानते हैं कि AP का nवां पद an + n - 1 × d। तो an का मान कितना है 0, 0 रख देते हैं। a का मान कितना है 84, 84 रख देते हैं। n अपने पास है नहीं, इंटू 1 इंटू d का मान कितना है -4। ठीक है, तो देखो 84 प्लस माइनस के 4n, जब n को गुणा -4 से करेंगे तो माइनस के 4n आ जाएंगे, प्लस के 4। जब इसको इधर लेंगे ये 0 है, और इसको इधर लेंगे, 0 को इधर लेने से कोई मतलब नहीं है, 0 0 ही रहेगा। तो देखो 4n बराबर 84 प्लस 4 4 8 और 8 के 8, तो n बराबर कितने आए 88/4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अतः दी गई समांतर सरणी यानी कि एपी में 0 या 22वां पद 0 होगा, में 22वां पद 0 होगा। ओके, आगे चलते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि और आपको करने हैं, आप कर लेना। ठीक है, ये दूसरा सवाल था, पहला दूसरा मैंने बता दिया, वहां पे मेरा दूसरा बता दिया। अब आपको एक सवाल दे रहा हूं जो करना है आपको। ओके, चलते हैं आगे। कौन सा पद एपी का कौन सा पद 301 होगा। सॉरी, एक सवाल और है जो मैं बताता हूं। एपी में सवाल थोड़ा पूरा ही चेंज हो गया। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या है, तीसरा सवाल, क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या अनुक्रम 5 11 5 11 17
17, 23 का कोई पद कितना है? 301 है क्या? 301 है क्या? तो आप बताओ मुझे कि 301 कोई पद होगा इसमें। तो देखो हल में क्या लिखोगे, यहां a बराबर 5, d बराबर 11 है, 11 में से -5 गया तो 6। ठीक है, सीधा करो। n बराबर ज्ञात करना है, पता नहीं। an बराबर दे रखा है 301, पता नहीं n ये है कि नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं। ओके, अतः हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, AP का n वा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an कितना दे रखा है? 301, a का मान 5, n का मान पता नहीं, d का मान कितना दे रखा है? 6। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 n माइनस 6। ठीक है, क्योंकि प्लस का 6 है। क्या करें, इन दोनों को, इसको और इसको, माइनस का 1 बच रहा है, इसको इधर ले जाते हैं। तो 6n बराबर, देखो मैं इसको इधर मानूं चाहे इधर मानूं, पलड़े को चाहे इधर फरा हो चाहे इधर फरा हो, पलड़ा कैसा भी होना चाहिए, चाहे तुला इधर हो चाहे इधर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6n को मैं इधर मान लेता हूँ। ठीक है, इस 300 को इधर मान लेता हूँ। तो यहाँ से 6n में से देखो 6 में से 5 घटा दिए, माइनस का 1 बच रहा है, माइनस को 1 को मैं जब देखो 5 में से 6 घटाए, माइनस का 1 बच रहा है, इधर लूंगा तो कितने आ जाएंगे? 302। ठीक है, या फिर 301 है, 301 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6n बराबर 302, तो n बराबर 302 बट्टे कितने? 6। 6 पंजो 30 पॉइंट 36 18 36 18 इस तरीके से आ गई। सॉरी, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30 कितने? बार टूट गया, 0 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, 36 18 36 18। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समांतर श्रेणी में ऐसा पद है ही नहीं। क्या लिखोगे? अतः दी गई AP में 301 कोई भी पद नहीं है, कोई सा भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? और कुछ है नहीं इसमें? ठीक है, आज के लिए इतना। एक सवाल देता हूँ करने के लिए, उतार लिया होगा आपने। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। क्या समांतर श्रेणी में दी गई संख्याओं के अनुक्रम 11 8 5 2 का कोई पद कितना? 150 माइनस 150 है क्या? बस ये आपको करना है। सवाल नंबर 4 है जो आपको करना है। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंटों को लाभ मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।